सऊदी अरब और पाकिस्तान जारे के ख़िलाफ़ एक ही सफ़ में हमेशा और अबद तक। ये अल्फाज सऊदी वज़ीर दिफ़ा खालिद बिन सलमान की ट्वीट के अल्फाज ही नहीं, बल्कि वो पैगाम है जो दोनों ममालिक के सरबराहान के मुलाकात के बाद स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की सूरत में सामने आया। मुस्लिम उम्मा के सबसे बाअसर तरीन मुल्क और मुस्लिम दुनिया के वाहिद एटमी मुल्क के दरमियान होने वाला ये मुआहदा किस कदर अहम है, इस बात के इशारे उसी वक्त मिलना शुरू हो गए थे जब शहबाज शरीफ रियाद की फ़िज़ाओं में मौजूद थे, जहां उनका इस्तकबाल सऊदी लड़ाका F-15 तैयारों ने किया और फिर रियाद पहुंचने के बाद भी उनका शायान शान इस्तकबाल किया गया। ये मुआहदा बज़ाहिर अचानक सामने आया है, मगर माहिरीन इसे हालिया पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई, इसराइल के कतर पर हमले और अमेरिका की बेगानगी के तनाजुर में देख रहे हैं। एशिया पैसिफिक फाउंडेशन के सीनियर फेलो माइकल कोगेलमैन का कहना है कि ये मुआहदा बज़ाहिर भारत को शायद उस तरह से परेशान तो ना कर सके, मगर इस वक्त तीन अहम तरीन मुल्क चीन, टर्की और सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जिसने पाकिस्तान की स्टैंडिंग आलमी सतह पर बहुत बेहतर कर दी है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने इसे 1974 के मुस्लिम इत्तेहाद के बाद की सबसे बड़ी काविश करार दिया और कहा ये उस वक्त हुआ जब अमेरिका ने अरबों को धोखा दिया, कतर में इसराइली हमलों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया और पाकिस्तान ने इसराइल के सबसे अहम तरीन इत्तेहाद भारत को मैदान जंग में धूल चटाई। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ने खामोशी से मगरिब को मशरिक़ वस्ता के सिक्योरिटी गारंटर के तौर पर तब्दील कर दिया है। अमेरिका में मुक़ीम मुआशी माहिर उज़ैर यूनुस भी इस राय से इत्तफ़ाक़ करते हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता के ममालिक को सिक्योरिटी फ़राहम करने वाले मुल्क के तौर पर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। खारजा उमूर के माहिर और सहाफ़ी कामरान यूसुफ ने कहा कि जिस तरह भारत इसराइल की मदद कर रहा है, उससे सऊदी अरब को यह अंदाज़ा हो गया है कि ये उसकी कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। और फिर जिस तरह अमेरिका ने कतर के मामले में अपने हाथ खींचे हैं, उसने सऊदी अरब को इस बात की तरफ सोचने मजबूर किया है कि सिवाय पाकिस्तान के उनके पास फ़िलहाल सिक्योरिटी के हवाले से कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। जबकि कतर पर इसराइल के हमले ने भी ये वाज़ेह किया है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लिहाजा सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान से बेहतर ऑप्शन सिक्योरिटी के हवाले से इस वक्त मौजूद नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अब देखना ये होगा कि क्या कुछ और ममालिक भी अब इस मुआहदे का हिस्सा बनते हैं। जियो न्यूज़ के एंकर हामिद मीर भी इस राय से इत्तफ़ाक़ करते हैं और उनका कहना है कि अगले कुछ दिनों के अंदर दो मज़ीद ममालिक भी पाकिस्तान के साथ ऐसा ही मुआहदा कर सकते हैं। तो ये एक शुरुआत है और मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक कुछ कम से कम दो मज़ीद जो ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान के साथ इसी नौयत का डिफेंस एग्रीमेंट करने वाले हैं। सहाफ़ी फ़हद हुसैन ने एक और पहलू की तरफ भी इशारा किया है। उन्होंने कहा कि अब देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान के सिक्योरिटी एसेट्स सऊदी अरब जाएंगे या फिर दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करेंगे। भारत में इस मुआहदे पर कोहराम बरपा है। भारत की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि वो फ़िलहाल इस मुआहदे के दूररस असरात को जांच रहे हैं, मगर भारत में मौजूद तज्ज़ियाकारों का मानना है कि ये नरेंद्र मोदी की मौजूदा हुकूमत के लिए एक बड़ी नाकामी है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।